एक लखनऊ में आपको ध्यान होगा, एक मिठाई की दुकान है, जो गए हम लोगों को पता होगा, लड्डू की दुकान है। दीदी को पता होगा, उसका नाम है ठप्पू भाई के लड्डू। उसका नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। लगता है माननीय हेमंत सोरेन जी ने उस मिठाई की दुकान बहुत पसंद आई और उन्होंने पूरा का पूरा उन्होंने कहा मिठाई की दुकान तो नहीं खोल पाएंगे, लेकिन जो ये राजनीति की दुकान है उसमें दावे से कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा, महिला हो, किसान हो, आदिवासी हो, दलित हो, नौजवान हो, जिसको उन्होंने छलने का काम नहीं किया है, जिसको उन्होंने ठगने का काम नहीं किया है। बड़ी संख्या में सामने मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। सबसे अधिक दुर्गति, दुर्दशा, सबसे अधिक रेप की घटना, सबसे अधिक अत्याचार की घटना कहीं घटा है तो ये संथाल की धरती में घटा है, जहां जो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री चुन के आते हैं। शर्म करना चाहिए ऐसे माननीय मुख्यमंत्री को, शर्म करना चाहिए। अरे हमारी धरती पे सिद्धू कान्हू, जवान भैरव, फूलो झानू जैसे महान हस्तियों ने जन्म लिया है। उस संथाल की धरती को कलंकित करने वाला एक ऐसा नेता आया जहां पे रेप की घटना घटती है तो कहते हैं मध्य प्रदेश में भी रेप होता है, दिल्ली में भी रेप होता है, फिर हमारे यहाँ रेप हो गया तो क्या दिक्कत है। शर्म करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी। आप एक बड़े ओहदे में बैठे हुए व्यक्ति हैं, आपके मुंह से इस तरह का बयान, इस तरह के शब्द निकलना हम सारे जनता को प्रभावित करता है, दुखी करता है। यही क्षेत्र है जहां पे वेदों में श्लोक लिखा हुआ है, लोग कहते हैं यत्र नार्यंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। क्या हाल बना दिया। आप कल्पना करो, अंकिता जो कांड हुआ आपके दुमका में, माननीय मुख्यमंत्री के एक मुंह से बयान तक नहीं आया। लोगों ने वहां का स्थानीय विधायक बसंत सोरेन से पूछा कि आप तो कुछ बोलिए, मुख्यमंत्री तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आप तो यहाँ का स्थानीय व्यक्ति हैं, आपने बयान क्यों नहीं दिया। तो शर्म आता है, सर से सर झुक जाता है कि ऐसा मुख्यमंत्री का छोटा भाई एक विधायक ऐसा बोल सकता है। लोगों ने पूछा कि आप कहां से, आप अंकिता के घर तक क्यों नहीं मिलने गए। तो उन्होंने कहा कि हम तो चड्डी और बनियान खरीदने दिल्ली गए हुए थे। एक बेटी आपके यहाँ तड़प तड़प के मर जा रही है, एक बेटी को एक हवसी आदमी, एक बलात्कारी पुरुष, एक जिहादी मानसिकता का आदमी सो जला के मार दे रहा है, और ऐसे बसंत सोरेन कहते हैं कि हम चड्डी और बनियान खरीदने दिल्ली गए थे। शर्म करना चाहिए ऐसे माननीय मुख्यमंत्री को, ऐसे उनके पूरे परिवार के लोगों को। मुख्यमंत्री किसी जाति का नहीं होता है, मुख्यमंत्री किसी कास्ट का नहीं होता है, मुख्यमंत्री पूरे झारखंड का होता है, पूरे समाज का होता है। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। अभी कुछ दिन पहले ये बरहेट विधानसभा की घटना, रूबिका पहाड़िया को ऐसे ही जिहादी मानसिकता के लोगों ने प्रेम जाल में फंसाया और फंसाने के बाद विवाह किया, और विवाह के कुछ ही दिनों के बाद साथियों कल्पना करो क्या दर्दनाक मौत मारी उसने। एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए। आप कल्पना कर सकते हैं, थोड़ा सा हाथ चाकू से कट जाए तो कितनी पीड़ा होती है, उसका 35 टुकड़ा कर देना, और तो और 35 टुकड़ा के बाद भी वो बॉडी पहचान में ना आए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके बॉडी के ऊपर का चमड़ा भी काट दिया, छील दिया। साथियों, लोगों को उम्मीद था कि शायद आप मुख्यमंत्री बोलेंगे तो उनके विधानसभा क्षेत्र का मामला है, लेकिन मुख्यमंत्री ने फिर कोई बयान नहीं दिया। तब कहना चाहता हूं कि माताओं का आह, माताओं की दुत्कार, माताओं की चित्कार, जब रावण को भी नहीं बचा पाया हेमंत सोरेन जी, तो आपको क्या बचाएगा। इसलिए सत्ता का गुमान, सत्ता का हवा, सत्ता का नशा बहुतों को तो पागल कर देता है। ऐसे ही राज्य के मुखिया को इस सत्ता की हवा ने पागल कर दिया है। उनको लगता है कि राम नाम की लूट है, हम गाना गाते थे, पढ़ते थे, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। लेकिन मुख्यमंत्री को लगा कि सत्ता में आ गए हैं, पता नहीं दोबारा फिर मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए दोनों हाथ से लूट का कार्य शुरू कर दिया, दोनों हाथ से। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें मुख्यमंत्री ने लूटने का कार्य नहीं किया। बालू लूट में नंबर 1। अभी एक रिकॉर्ड पेश कर रहे थे कि हम तो झारखंड में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हो गए, तो हम लोगों ने कहा कि अच्छे मुख्यमंत्री हो गए। बालू बेचने में, अवैध बालू की तस्करी गिराने में नंबर 1। पूरे झारखंड में 24 जिला है। आप मीडिया के लोग बैठे होंगे, मुझे ठीक कीजिएगा, 24 जिला में मात्र 6 बालू के घाट चल रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, 6 बालू के घाट लीगल रूप से चल रहे हैं,
और अवैध रूप से पता नहीं कितने बालू के खाट चल रहे हैं। बालू की लूट, पत्थर की लूट। सोच रहे मित्रों, बालू की लूट हो गई, पत्थर की लूट हो गई, कोयले की लूट हो रही है। और तो और इस सरकार की गैरत देखिए, मवेशियों की भी अवैध तस्करी में लग गए। मवेशी तक को नहीं छोड़ रहे हैं, बैल को नहीं छोड़ रहे हैं, गाय को नहीं छोड़ रहे हैं, उसका भी अवैध धंधा बना दिया। अभी हमें लोग बता रहे थे, और मैं अभी कुछ दिन पहले जा रहा था उधर देवघर और पाकुड़ के प्रवास में था। मैं शाम को निकला तो देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लेकर के रोड सड़क पे जाम करके खड़े हुए हैं। हर एक गाड़ी से पैसा वसूली हो रहा है। आप तो दिन दहाड़े बैनर का इस्तेमाल करके, झंडा का इस्तेमाल करके सत्ता के संरक्षण में आप आम व्यक्तियों को लूटने का, दोहन करने का, शोषण करने का एक कुचक्र जता लिए हैं। अभी सुबह हमारे युवा मोर्चा के लोग बता रहे थे कि भाई साहब, ब्लॉक में कोई भी काम कराना हो तो बिना लिए दिए काम नहीं बढ़ता है। अभी सुखाड़ का सर्वे चल रहा है, आपको उसका फाइल वीडियो तभी अप्रूव करेगा जब एक फाइल पे 500 रुपए का एक नोट पकड़ाइएगा उनको। आप कल्पना कीजिए, एक एक जनता, एक एक व्यक्ति, एक एक समुदाय, एक एक क्षेत्र, एक एक वर्ग, एक एक जाति के लोग परेशान है, दुखी है। मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते पूरे झारखंड में प्रवास करता हूँ, घूमता हूँ। क्या वादा किया था जी माननीय मुख्यमंत्री ने? भाइयों बहनों, चिंता मत करना, मैं आऊंगा तो 5 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। कितना मिला? दीदी बता रही थी 356 लोगों को नौकरी दिया। 2021 का साल बताया, नियुक्ति का वर्ष। हम सारे लोग खुश हो गए, सारे युवा खुश हो गया कि हाँ, अब तो 2021 में नौकरी मिल ही जाएगा। जनवरी पार हो गया, मार्च पार हो गया, अप्रैल पार हो गया, नवंबर आ गया। हम लोगों ने पूछा, मुख्यमंत्री जी नियुक्ति का वर्ष जा रहा है, अंतिम साल, अंतिम महीना बचा है, कब नियुक्ति आएगी? तो मुख्यमंत्री जी ने रांची में कुछ नहीं बोले, चले गए बोलने के लिए साहेब असराय कला खरसावा। करोड़ों रुपया का मंच लगा, हजारों लोग को बुलाया गया भाड़े पे, पकड़ करके दबाव बना के कि मुख्यमंत्री को सुनने चलना है। और वहां जाकर घोषणा करते हैं और कहते हैं, मैं मानता हूं कि मैं अकाबिल व्यक्ति हूं, मैं मानता हूं कि मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो MBA किए हो, आप तो BTech किए हो, आप तो MA किए हो, मेरे भरोसे मत बैठो। आपको एक सलाह देता हूं कि इस नियुक्ति वर्ष में नियुक्ति नहीं आएगी, आप मुर्गी और अंडे का दुकान खोल लो। वाह मुख्यमंत्री जी, राज्य का युवा मुर्गी और अंडा बेचेगा और आप पत्थर और बालू बेचेंगे। मतलब हमारा बेटा मुर्गी और अंडे का दुकान खोल ले और आपका भाई, आपका परिवार, आपकी भाभी, आपका पेरेंट्स, आपका जिला अध्यक्ष, आपका मंडल का अध्यक्ष सब बालू बेचेगा, पत्थर बेचेगा, कोयला बेचेगा, करोड़पति बनेगा और हम आपको मुर्गा खिलाएं। इतना बेवकूफ नहीं है हमारे राज्य का युवा, इतना बेवकूफ नहीं है। इसलिए कहता हूं, यदि यही आपने वादा चुनाव से पहले किए होते कि मैं सत्ता में आऊंगा और लोगों को मुर्गी और अंडे का दुकान खोलूंगा, तो मैं दुमका की धरती में कहने का साहस करता हूं साथियों। यदि ये वादा करके सत्ता में यदि आए होते तो आज आपका पूरा का पूरा विधायक मुर्गी और अंडे का दुकान खोल के बैठा होता, कोई विधायक नहीं बनता। मित्रों, कितनी देर लाती हो। एक बहुत बड़े शायर का शेर है कि बुलंदी का नशा सीमंतों के जादू तोड़ देती है। सुनो दुमका के लोगों, बुलंदी का नशा सीमंतों के जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। अरे थोड़ी गैरत रखो सियासी भेड़ियों, क्योंकि बहुत सारे मौके पे तवायफ भी अपने घुंघरू तोड़ देती है। भारत माता की जय। एक तरफ प्रधानमंत्री जी झारखंड को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, एक तरफ हमारे केंद्र के सारे नेता झारखंड को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ मुख्यमंत्री होकर के झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप सोचो, कल्पना करो, कैसा संवेदनहीन मुख्यमंत्री है। राज्य में जब कोविड का दौर आया, देश पूरा कोविड से परेशान था, तो दवाई प्रधानमंत्री भेज रहे थे, अनाज प्रधानमंत्री भेज रहे थे, ऑक्सीमीटर प्रधानमंत्री भेज रहे थे, ऑक्सीजन का सिलेंडर प्रधानमंत्री भेज रहे थे, सैनिटाइजर, मास्क, चप्पल भारतीय जनता पार्टी के लोग बांट रहे थे। तो लोगों ने मुख्यमंत्री से पूछा कि बताइए आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं भी झारखंड का बेटा हूं, मैं भी संथाल का बेटा हूं, मैं इतना नालायक थोड़ा हूं, सब काम प्रधानमंत्री को ही करने दूंगा। झारखंड में मैं आज वादा करता हूं कि प्रधानमंत्री दवाई भेजेंगे, प्रधानमंत्री ऑक्सीजन भेजेंगे, प्रधानमंत्री अनाज भेजेंगे, प्रधानमंत्री मास्क भेजेंगे, सैनिटाइजर भेजेंगे,
लेकिन मैं झारखंड का मुख्यमंत्री आप सबको वादा करता हूं, आप चिंता मत करो, जितना मरना है मरो, सबको कफन में फिर दूंगा। ये कफन फ्री देने वाली सरकार है। एक तरफ युवा मोर्चा के लोग अपना ब्लड दे रहे हैं, खून दे रहे हैं समाज की सेवा के लिए, दूसरी तरफ ये व्यक्ति कफन बेच रहा है। मित्रों कल्पना कीजिए, और सिर्फ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के दोस्त नहीं है, इनके साथ में जो दो लोग और जुड़ा हुआ है ना, कांग्रेस, एक है आरजेडी, ये सब तीनों के तीनों लोग मिलकर के झारखंड का बंटाधार कर दिया साथियों। यही नियोजित नीति है। क्या कहा था मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री ने घूम घूम के कहा था, चुनाव में बकायदा मैनिफेस्टो में कहा था, मैं तो पूरा का पूरा वाक्य लिख के आया हूं, क्या क्या कहा था उन्होंने कहा था कि मैं पंचायत में क्षेत्रीय भाषा का विकास करूंगा, और क्षेत्रीय भाषा विकास करूंगा ऐसा कि उसमें क्षेत्रीय भाषा के अधिकारियों को, पदाधिकारियों को नियुक्त करके हजारों अपने क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले युवा युवतियों को नौकरी दूंगा। सरकार में बैठ गए। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक अनिवार्य भाषा कर दिया सारे जिलों के लिए। उन्होंने कहा हिंदी समाप्त कर दीजिए, हिंदी झारखंड की भाषा नहीं है, लेकिन सारे जिलों में उर्दू अनिवार्य कर दीजिए। उर्दू कौन सा क्षेत्रीय भाषा है माननीय मुख्यमंत्री जी? क्या आपको उर्दू आती है? एक नियोजन में नया नियम ला दिए कि जो व्यक्ति 10वीं 12वीं झारखंड से करेगा वही यहाँ की नौकरी की बात कर पाता है, बाकी लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा। मैं मान लो मेरे मामा जी सेंट्रल सर्विसेज में हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, उनका बच्चा, उनका बेटा यहाँ का स्थानीय निवासी होने के बावजूद भी नौकरी नहीं पा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने 10वीं 12वीं बाहर से किया है। लेकिन मेरे बुआ जी जो लखनऊ की रहने वाली है, उनका परिवार यहाँ पर रहता है, वहाँ के स्थानीय नहीं है, लेकिन चूंकि उनका बेटा 10वीं 12वीं यहाँ से किया है तो वो नौकरी मिल सकता है। तो हमने खोज शुरू किया कि ये मानिए इतने बड़े सोच वाले व्यक्ति, इतने महान दार्शनिक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के रूप में बने हैं, हेमंत सोरेन ने 10वीं 12वीं कहाँ से किया है? क्योंकि बसंत तो 10वीं 12वीं किए नहीं है, हेमंत सोरेन 10वीं 12वीं किए हैं। तो मालूम चला कि 10वीं का एग्जाम, 12वीं का एग्जाम हेमंत सोरेन जी ने भागलपुर से दिया है। मतलब हेमंत सोरेन जी 10वीं देंगे भागलपुर से तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और हमारा बेटा दिल्ली से 10वीं करेगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगा। ये कैसी दोहरी सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी? इसलिए आज के दिन आपसे आह्वान करना चाहता हूं, सत्ता के शीर्ष पे जो 3 पार्टियां बैठी हुई है, आप तमाम सारे लोग, उनके लिए मैं एक नारा बोल रहा हूं, आप दोहराइएगा। मैं बोलूंगा आरजेडी, जेएमएम, कांग्रेस आई, आपको बोलना है चोर चोर मौसेरे भाई। क्या बोलना है? चोर चोर मौसेरे भाई से बोलना है। आरजेडी, जेएमएम, कांग्रेस आई, चोर चोर मौसेरे भाई। जोर से बोलो, बहुत सारे लोग हैं, उनको अच्छी बातें सुनानी पड़ती है। जहां पैसा, जहां माल, जहां बढ़िया बढ़िया चीज मिलेगा वही सुनाई पड़ता है उनको बातें। इसलिए फिर बोलिए, आरजेडी, जेएमएम, कांग्रेस आई, चोर चोर मौसेरे भाई। बोलो, आरजेडी, जेएमएम, कांग्रेस आई, चोर चोर मौसेरे भाई। एक इनका बहुत अच्छा मित्र है जो हमारे गढ़वा का विधायक है और माननीय मंत्री जी हैं, मिथिलेश ठाकुर जी। कैबिनेट में जब निर्णय होता है तब कैबिनेट में कुछ नहीं बोलते, लेकिन बाहर जाके बोलते कि नहीं, हम इस निर्णय के खिलाफ है। हमने कहा कि वो कैबिनेट में बोलने की अनुमति नहीं है क्या आपको? बाहर जब जनता दबाव देती है तो बाहर आके बोलने लगते हैं। मुख्यमंत्री का इतना खौफ देखिए साथियों, मुख्यमंत्री का इतना सत्ता में चूर का अहंकार देखिए, नशा देखिए, अपने लोगों को भी बोलने का मौका। सब लोग उनके चापलूसी में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ जी अभी रात है, तो सब कहें कि हाँ अभी रात है। एक मंत्री तो बोलता है नहीं भैया क्या रात है, लेकिन पूर्णिमा की भी रात है। कितना बढ़िया रात, इतना बढ़िया रात तो मैंने देखा नहीं। एक बहुत बड़े व्यंगकार ने एक व्यंग लिखा, मैं वो बोलना चाहता हूं आपको। उसने कहा कि राजा बोला रात है, सुनो दुमका के लोगों, राजा बोला, बोलो क्या बोला? रात है। फिर बोलना, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है। हाँ सही बोल रहे हो, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। सब सुबह सुबह की बात है, सब सुबह सुबह की बात है। ये हालत है झारखंड का, ये हालत है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का, ये हालत है झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी का। सत्ता का नशा आंख में चढ़ा हुआ है, कुछ दिखता नहीं उनको।
मित्रों, आप सभी से आह्वान करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग थके हुए पद यात्रा करते हुए आ रहे हैं। सारे मंच में जितने बैठे, सामने बैठे, सब लोग थके हुए व्यक्ति है, लेकिन उनका उत्साह अभी थका नहीं है, उनका जोश अभी थका नहीं है, उनका उम्मीद अभी थका नहीं है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी इस देश में है, एक एक व्यक्ति के साथ न्याय करने के लिए हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे, ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे साथियों। और इसका उद्गमान दुमका की धरती से हो चुका है। मुझे परितोष जी बता रहे थे कि भैया जो आंदोलन दुमका से शुरू होता है वो पूरे झारखंड में हिट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह आंदोलन युवाओं के हक का आंदोलन, युवाओं के अधिकार का आंदोलन, बहनों के सम्मान का आंदोलन, जो पिछड़े हैं उनके अधिकार का आंदोलन पूरे दुमका से शुरू होकर के पूरे झारखंड में चलेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस सत्ता को उखाड़ के फेंकेगा। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।